नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल की बुआई करते समय हमें किन किन उर्वरकों का कितनी कितनी मात्रा में उपयोग करना है, वह हमें अपनी खेत की जुताई किस तरह से करवानी है, वह हमें अपने खेत का जो हमारे गेहूँ की किस्म है, गेहूँ का जो बीज है उसका बीज उपचार हमें किस दवाई से करना है, जिससे कि हम आने वाले समय में एक अच्छा उत्पादन गेहूं की फसल से निकाल सकें। और किसान भाई 2 से 3 मैं ऐसी अच्छी अच्छी बातें आपको बताऊंगा। यदि आप इन बातों का विशेष ध्यान देते हैं तो गेहूं की फसल आपको एक अच्छा उत्पादन निकाल कर देने में सक्षम हो पाएगी। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। गेहूं की फसल की बुआई करते समय किन किन उर्वरकों का उपयोग कितनी कितनी मात्रा में हमें करना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपको बीज लेना है, बीज बिल्कुल नया लें। यदि आप पुराने बीज का उपयोग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा जमाव आपकी गेहूं की फसल का नहीं आ पाता है और उसी के कारण हमारे जो कल्ले हैं गेहूं के वह कम बनते हैं और हमारे जो उत्पादन है गेहूं का वह काफ़ी कम निकल करके सामने आता है। इसलिए ध्यान दें कि आपको बीज नया लेना है। और जो अब आप दुकान पर बीज लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आप देखें कि मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो इसी साल की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो 1 या 2 साल पहली पैकिंग हुई हो तो उसमें हल्का सिला भी बना जाता है, हल्की वह गीले होती है, जिसकी वजह से उसका जो जमाव है काफ़ी कम हो जाता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। दूसरा किसान भाइयों, जब आप बीज का उपचार आपको जरूर करना है। बीज उपचार यदि आप नहीं करते हैं तो आपकी गेहूं की फसल के अंदर कुछ रोग आ जाते हैं, जिन रोगों की वजह से हमारी जो गेहूं का उत्पादन है वह काफ़ी कम निकलता है। इसमें मैं आज आपको 2 तरीके बताऊंगा। एक तो आप फंगीसाइड से भी आपको अपनी गेहूं का बीज उपचार करना है और इंसेक्टिसाइड से भी आपको अपनी गेहूं के बीज का उपचार करना है। दोनों से यदि आप बीज का उपचार आप करते हैं तो किसान भाइयों बहुत अच्छा उत्पादन आप निकालने में सक्षम हो पाएंगे। पहला किसान भाइयों मैं आपको बताता हूँ फंगीसाइड के लिए। तो फंगीसाइड के लिए किसान भाइयों आप टैबुकोनाजोल 5% 2DS फॉर्म में आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसकी मात्रा किसान भाइयों 2 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम गेहूं के बीज के लिए पर्याप्त इसकी मात्रा है। दोबारा से बताता हूँ, टैबुकोनाजोल 5% 2DS फॉर्म में आपको लेना है और 2 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम बीज के लिए ये सफिशिएंट होता है। दूसरा जो आपको बीज का उपचार करना है वो इंसेक्टिसाइड से करना है। इसके लिए किसान भाइयों आप ले सकते हैं क्लोरोपेरिफास 20% इसी फॉर्म में। इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको 250 ml लेनी है 1 एकड़ गेहूं के खेत के लिए। तो किसान भाई इन दोनों से यदि आप बीज उपचार कर लेते हैं, फंगीसाइड से भी और इंसेक्टिसाइड से भी, तो किसान भाइयों आपकी जो गेहूं का जो उत्पादन है, जो गेहूं के कल्ले निकलेंगे ये काफ़ी अच्छे निकलेंगे और आपकी गेहूं की फसल के अंदर ना ही तो फंगस का अटैक हो पाएगा और ना ही इंसेक्टिसाइड का उपयोग जो अटैक है वो हो पाएगा। तो किसान भाई सबसे पहले तो आपको ये काम करना है। अब बात कर लेते हैं, कुछ किसान भाई DAP की मदद से गेहूं की बुआई करते हैं, कुछ किसान भाई NPK की मदद से करते हैं और कुछ किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट की मदद से भी गेहूं की बुआई करते हैं। तीनों के बारे में मैं बात कर लेता हूं कि तीनों की मात्रा आपको किस किस तरीके से लेनी है। कि जो किसान भाई DAP से करना चाहते हैं वो DAP की मदद कर लें, जो NPK के साथ है NPK के लिए, और जो SSP के साथ चाहते हैं वो SSP से भी बुआई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले किसान भाइयों हम ले लेते हैं DAP के लिए। तो DAP की जो आपको मात्रा लेनी है वो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको DAP की मात्रा किसान भाइयों लेनी है। और पोटास की मात्रा किसान भाइयों इसके अंदर आपको ऐड कर लेनी है 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। DAP 50 किलोग्राम प्रति एकड़, पोटास जो है 25 किलोग्राम प्रति एकड़। और किसान भाइयों इसके साथ आप और जो सल्फर होती है, सल्फर की मात्रा भी आप ले सकते हैं। और सल्फर की मात्रा किसान भाई आप WDG 90% में आपकी सल्फर होती है, 2.5 से लेकर 3 किलोग्राम जो आपकी सल्फर है उसकी मात्रा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल कर देने में आपको सक्षम हो पाएंगे। ये आपकी गेहूं की बुआई के लिए DAP की सफिशिएंट मात्रा है। कुछ किसान भाई NPK की सहायता से भी गेहूं की बुआई करते हैं। तो किसान भाइयों NPK की सहायता से यदि आप करना चाहते हैं तो 70 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको NPK की मात्रा लेनी है। और किसान भाइयों इसके अंदर आप लगभग 3 से 4 किलोग्राम सल्फर की मात्रा भी ऐड कर लें और इस तरीके से आप NPK की मदद से भी अपनी गेहूं की बुआई कर सकते हैं। अब कुछ किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट की मदद से भी गेहूं की बुआई करते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं उनके बारे में। तो सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 150 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से चाहिए, यानी कि 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा आपको चाहिए। साथ में 25 किलोग्राम यूरिया आपको चाहिए। और किसान भाइयों इसमें पोटास की मात्रा भी आपको लगभग 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी होगी। और साथ में आप 2.5 से लेकर 3 किलोग्राम या फिर 4 किलोग्राम तक सल्फर की मात्रा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप यदि इसमें चाहें तो सल्फर की मात्रा 1 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम भी ले सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही SSP फॉर्म में होती है, लेकिन थोड़ी सी मात्रा आपको एक्स्ट्रा में ऐड जरूर करनी है। तो किसान भाइयों इसमें मैंने आपको DAP, NPK और SSP सभी चीज़ों के बारे में बारीकी से
बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको और ध्यान देने वाली क्या बात है। किसान भाइयों विशेष करके ध्यान दें कि आपको अपने खेत की जो जुताई है काफ़ी बारीक जुताई करवानी है और 2 से 3 जुताई आपको जरूर करवानी है। ऐसा ना करें कि एक जुताई करवा दी या फिर 2 जुताई करवा दी और आपने अपनी गेहूं की फसल बो दी। इससे ज़्यादा अच्छा उत्पादन नहीं निकल पाता है, हमारी ज़मीन के अंदर ज़्यादा अच्छी लोच नहीं बन पाती है। और यदि ज़मीन के अंदर लोच नहीं बनेगी तो हमारी जो खेत की मिट्टी है वह ज़्यादा ताकत हमारी गेहूं की फसल को नहीं दे पाएगी और हमारा उत्पादन कहीं ना कहीं जाकर के नीचे चला जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा और बारीक से बारीक अपने खेत की जुताई आपको करनी चाहिए। और गेहूं की जो फसल है इसकी बुआई आपको हमेशा मशीन से करनी चाहिए, बिखराव इसका नहीं करना चाहिए। मशीन से यदि आप इसकी बुआई करते हैं तो ज़्यादा अच्छा बेनिफिट किसान भाइयों आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। यदि इससे संबंधित कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको तुरंत जवाब देने की। यदि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे जाकर के आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो किसान भाइयों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।